तो 18.4 के अंदर दिस इज़ अबाउट द बिटमैप इमेजेस। और बिटमैप इमेजेस के अंदर सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल भी है। सिलेक्शन टूल से विद द हेल्प ऑफ दैट सिलेक्शन टूल आपके पास दो है। एक आपके पास लेसो टूल है और एक मैजिक वॉन्ड टूल है। और इन दोनों टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं अपने फोटोशॉप के ऊपर जाऊँगा। फोटोशॉप पर जाने के बाद ये रहा, ये रेक्टेंगल से नीचे वाला जिस पे ये मैजिक वॉन्ड बनी हुई है, इस पर मैं क्लिक करके रखूँगा। तो ये आ गया मेरे पास मैजिक वॉन्ड, ये आ गया मेरे पास क्विक सिलेक्शन टूल। अब दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसका स्पेसिफिक एरिया मुझे अपने पास सिलेक्ट करना हो, तो मैंने इसको प्रेस करके लिखा पहले। जब मैंने इसको प्रेस करके रखा तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ गया, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। अब या तो मैं सिलेक्शन को मिनिमाइज करा सकता हूँ, या सिलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ, या सिलेक्शन में बना सकता हूँ, ड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे मैं अपना ब्रश सिलेक्ट करूँगा और ब्रश कुछ मैं इतना रख लूँगा कि जिससे मेरा काम हो जाए। और हार्डनेस इज 100% भी ठीक है। अब होगा ये कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा, ये सारा एरिया मेरा सिलेक्ट होता जाएगा। ये देखो, ये मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, फिर राइट क्लिक कर सकता हूँ। और ये पूरी लेयर अगर मैं कट करूँ तो ये पूरी लेयर देखो यहाँ पे ये इस तरह से आ गई, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो आप क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं बेटा क्विक सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए। और अगर सिलेक्शन को मिनिमाइज करना है, सिलेक्शन हटानी है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा आपने या सेलेक्ट कर लियो, तो यू कैन क्लिक राइट हियर, इससे डिसेलेक्ट करके ये देखो हिसाब सब कुछ डिसेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास, अच्छा, सिलेक्शन को हटाना है तो प्रेस Ctrl+D ऑन द कीबोर्ड, तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। अच्छा, इसको मैं प्रेस करके रखूँ, मैजिक वॉन्ड पे जाता हूँ, तो मैजिक वॉन्ड क्या है, ये देखो एक दफ़ा क्लिक करूंगा ये खुद ही पैटर्न जनरेट कर लेगा। तो अगर मुझे जल्दी है और मुझे कोई एक पैटर्न या स्पेसिफिक एरिया हटाना है, तो आई कैन यूज दिस मैजिक वॉन्ड टूल। तो सिलेक्शन टूल के अंदर आ सकती है। इसकी सिलेक्शन करते हुए यू आर गोइंग टू प्रेस शिफ्ट, सो इट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर प्रेसिशन। इसके बाद बेटा आपके पास कलर लेवल्स आ जाते हैं। और किसी भी इमेज के कलर लेवल को एडजस्ट करने के लिए यू आर गोइंग टू गो ऑन दिस इमेज। आप यहाँ इमेज पे गए, आप यहाँ एडजस्टमेंट पे गए, एडजस्टमेंट के ऊपर ये आ गए आपके पास सारे ऑप्शंस, जिसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट है, लेवल है, कलर बैलेंस है, सारे ऑप्शंस आ गए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कलर बैलेंस। और इमेज के अंदर दिस इज इन योर मोड्स, और मोड्स के ऊपर जाके अगर आप ग्रे स्केल पे क्लिक करोगे तो टू कंट्रोल द कन्वर्जन, ओके, ये देखो ये पूरी इमेज जो है आपके पास यहाँ पे ग्रे स्केल हो गई। मैं इमेज के ऊपर गया, मैं मोड्स के ऊपर गया, मैंने ग्रे स्केल पे क्लिक किया, ये इमेज मेरे पास ग्रे स्केल हो गई। एंड सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है, डस्ट टोन है, इंडेक्स बिटमैप इमेज है। अच्छा जी। कलर बैलेंस के अंदर यू कैन इवन वर्क विद सैचुरेशन एज वेल। जैसे कि मैं इमेज इमेज पे गया, इमेज पे जाने के बाद आई कैन गो ऑन टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ब्राइटनेस है, कर्व्स है, कलर्स है। सो यू कैन स्पेसिफिकली प्ले विद ईच ऑफ देम एंड सी क्या उनका इफेक्ट आपकी इमेज के ऊपर क्या आ रहा है। इसके अलावा बेटा आपके पास टूल्स एंड फिल्टर्स भी हो सकते हैं। दीज टूल्स आर a range of tools and filters that can be used to edit the image। अच्छा, आपके पास यहाँ पे क्लोन टूल भी होता है। क्लोन टूल भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, क्लोन टूल इज राइट हेयर, ये जो स्टैम्प बना हुआ है,
इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके रखूंगा तो ये आ गया क्लोन स्टैम्प टूल। और इस टूल का काम ये होता है कि सबसे पहले तो मैं काम करूंगा, क्लोन बनाने के लिए ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा और एक क्लोन ले लूंगा, जैसे इसकी मैं बीक ले रहा हूँ। ये मैंने क्लोन ले ली। अब होगा ये कि जैसे जैसे मैं आगे क्लिक करता जाऊंगा, ये देखो ये इसी तरीके का पैटर्न बनाता जा रहा है। ये आपके पास क्लोन टूल है। जैसे क्लोन का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ की कॉपी करना, इस तरह से ये आपके पास यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। जैसे मुझे इसको अगर एक्सटेंड करना है तो ये मैंने पैटर्न लिया और ये सेम पैटर्न जो है मैंने इसके यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया, लाइक दिस। ये आपके पास क्लोन टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल के अलावा आपके पास यहाँ पे रेड आई क्लियर का ऑप्शन है, ब्लर टूल है, स्मज टूल है। इसके ऊपर बेटा देखो मैंने क्लिक करके रखा तो ये सारे आ गए, ब्लर आ गया, शार्पन आ गया, स्मज आ गया। अगर मैं ब्लर सेलेक्ट करता हूँ तो ब्लर का यहाँ से बुश ब्रश सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ब्रश सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सी कि जितने जितनी दफ़ा मैं यहाँ पे ब्रश करता जाऊँगा उतनी उतना जो है ये ब्लर होता रहेगा। और अगर मैं हार्डनेस इसकी 100% कर दूँ तो ये देखो, ये पूरा आपके पास ब्लर हो रहा है। इमेज साइज, कैनवास साइज, वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी। इसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द इमेज compression. Compression is basically a mechanism to reduce your image size if you want to, अगर आपको आपकी इमेज का साइज कम करना है, if you want to reduce your image size you can use compression techniques. Why would you be needing to use compression techniques? That might be कि अगर आपकी फाइल का साइज काफ़ी ज़्यादा है, for example you are not being able to email it to someone or you are not able to send it to someone, so you might be using this कंप्रेशन टेक्निक्स। अब कंप्रेशन टेक्निक्स के अंदर होता यह है कि आपकी इमेजेस या आपका डेटा जो है इस तरह से कंप्रेस होता है सो दैट दे आर एबल टू सेंड। बट whenever जब भी कंप्रेशन होती है तो उसकी दो एग्जांपल्स होती हैं, एक है लॉसी, एक है लॉसलेस। अब इसको बेहतर याद करने का तरीका ये है कि आप इसको अपने नाम से याद रख लें। फॉर एग्जांपल लॉसी कंप्रेशन है तो लॉसी कंप्रेशन, लॉसी, लॉस मतलब ये कि मुझे नुकसान हो रहा है। लॉसी कंप्रेशन के अंदर आप एक चीज़ ये देखो दैट it uses an algorithm to reduce the size of the image by removing some of the data. अब लॉसी कंप्रेशन के अंदर होता ये है कि वो आपका आधे से ज़्यादा डाटा जो है वो रिमूव कर देता है। तो इसी जब भी आपकी इमेज डीकम्प्रेस हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहती, क्योंकि जब डाटा रिमूव होगा तो साइज तो कम होगा ही होगा, लेकिन उस इमेज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इमेज के कलर्स कम हो सकते हैं, रेजोल्यूशन कम हो सकता है, फाइल साइज को स्मॉल करने के लिए। लॉसी कंप्रेशन मीन्स कि आपका जो डाटा है वो लॉस हो गया, आपकी जो इमेज है उसका साइज और रेजोल्यूशन लॉस हो गया। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू लॉस लेस मीन्स के नुकसान नहीं हुआ, मतलब यूजलेस, किसी काम का नहीं है, लॉसलेस, नुकसान नहीं हुआ। दिस इज एन compression algorithm to reduce the size of the image. When the image is decompressed it is identical to the original one. इसकी बेस्ट एग्जांपल वो है, अभी आप अपने पास इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर रही हो तो इलस्ट्रेटर डाउनलोड करते हैं वो आपको एक जिप की फाइल दे रहा है। अब हो रहा ये है कि जिसने आपको सॉफ्टवेयर दिया है वेबसाइट के ऊपर उसने जिप करके दिया है, और जब आप उसको अनजिप करोगी तो वो दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जिसने वो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आपको सेंड किया था। तो हम यहाँ पे विनरार या विनजिप यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता यही है कि आपकी फाइल के अंदर कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, वो फाइल आपके पास एज इट इज सेम रहती है। और लॉसलेस और लॉसी की एक इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है वीडियो, उस पे मैंने वो कंप्लीट प्रोसेस भी करके दिखाया है। सो इफ यू वांट टू डिग इनटू डिटेल you can view that video as well. However, I have explained you the basic concept of the compression. I hope that you don't have any queries. If you have any, you can stop me anytime. The next title is the color depth. And what is the color depth? The color depth is the number of different colors that can be represented by an image. Those numbers can be RGB or CMYK. That means that higher the color depth, the more the colors your image will be using. And the more the colors, that means the more the resolution and so on, the more your size. So your color depth is related to your bit depth. बिट डेप्थ ये होती है कि एक बिट पर पिक्सल के ऊपर आपके पास कितने कलर्स एलोकेट हो रहे हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि हमारी इमेज का जो
रेजोल्यूशन है, पिक्सल्स है, वो कितने हैं हमारे पास। तो so far what is a lossless compression? Lossless compression is a method of compression where the decompressed image is identical to the original one. लॉसलेस, नो नुकसान। लॉसी के अंदर ये है क्या, इट इज अ मेथड ऑफ कंप्रेशन वेयर द डीकम्प्रेस्ड इमेज इज नॉट आइडेंटिकल, एंड कलर डेप्थ इज द नंबर ऑफ कलर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा, कलर डेप्थ इंक्रीज करने के लिए हमारे पास ऑल्ट कंट्रोल वी दबा प्रेस करोगी तो इमेज साइज आ जाएगा। तो हम रेजोल्यूशन उसमें चेंज करते हैं, सो इट्स अबाउट दैट। रेजोल्यूशन आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे ज़्यादा कलर्स आते रहेंगे। इसके अलावा बेटा टेक्स्ट टूल है, और टेक्स्ट टूल तो मैंने आपको एक पास पेपर के अंदर भी कराया था, कि जिसमें हमने उसकी वीडियो भी रखी है, कि जिसमें उस सर्कल के ऊपर जो है मैंने आपके पास वो टेक्स्ट लिखा था। तो हम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और उसको हम डिफरेंट वे के अंदर लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू डू इट राइट नाउ। इसके बाद फिट टेक्स्ट टू पाथ और शेप, ये मैंने किया था उसी प्रैक्टिकल के अंदर। सर्कल बनाया था और सर्कल के ऊपर जो है वो मैंने लिखा था। अच्छा, इसके बाद इमेजेस को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर। और जैसे कि ये इमेज है, आई कैन इधर गो ऑन टू एक्सपोर्ट, आई कैन एक्सपोर्ट एज इनटू माय डिजायर्ड फॉर्मेट। और टेक्स्ट के लिए बेटा यू आर गोइंग टू प्रेस द टी ऑन योर कीबोर्ड। ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, राइट हियर यू कैन राइट एनीथिंग। ओ ए लेवल, सी एस बाय सर वामेक, यू कैन चेंज द कलर, you can change the font right here, you can change the orientation, किस तरफ इमेज की किस तरफ लिखवाना है। और यू कैन चेंज द स्पेसिंग। स्पेसिंग चेंज करने के लिए विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे पैराग्राफ। ये रहा पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया। पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करके यहाँ कैरेक्टर के ऊपर जाएंगे तो ये सारा पैनल ओपन हो जाएगा। ये देखो, इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये स्पेस इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ से साइज इंक्रीज हो सकता है आपके इमेज का। लेटर्स के अंदर स्पेसेस कम करनी है तो ये देखो, ये लेटर्स के अंदर स्पेसेस कम हो सकती हैं। और अगर किसी भी पाथ के ऊपर लिखना है, आई मीन के किसी भी सर्कल या रेक्टेंगल, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट पाथ के ऊपर कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखूंगा, यहाँ से आई कैन सेलेक्ट द वर्टिकल टूल और उस पाथ के ऊपर मैं लिख सकता हूँ। So that's all for this chapter. Do you have any confusions or queries regarding this? No, sir.